बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबोगरीब पेड़ के बारे में बताने वाले हैं जिसे देख कर के वहाँ पर मौजूद सभी लोग मुसलमान हो गए। जब एक पेड़ इंसानों से बातें करने लगा तो क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत पोशीदा है, तो आप उसको जानने की कोशिश ज़रूर से कीजिएगा, इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। दोस्तों, एक गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से गुजर रहा था और वहाँ उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास से लोग गुजर रहे हैं और कुछ लोग हाथ जोड़ करके वहीं पर खड़े हैं और कुछ मांग रहे हैं। वो नेक शख्स करीब गया और उसने एक आदमी से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, ये हमारा खुदा है, हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। वो घर आ करके गुस्से से कहने लगा, वो लोग अल्लाह पाक को छोड़ करके उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं, अब तो मुझे उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि ये शिरकिया काम खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार होकर उसे काटने चल पड़ा और रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, किधर जा रहे हो भाई? जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से अहद किया है, मैं इस नेक काम को ज़रूर करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुझे इससे क्या मतलब है? जा और जाकर अल्लाह ताला की इबादत कर जो कि तू करता रहता है। इस काम से तेरा वक्त बर्बाद होगा और जो तू लम्हा इबादत में गुजारता है वो लम्हा तुझे मैसर ना आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर, उनको अल्लाह पाक खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता ही है कि वो कितना ताकतवर है। उस नेक शख्स ने कहा, ये काम मैं ज़रूर करूँगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो भी कुछ गलत बात हो और इस्लाम के खिलाफ हो वो होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि हम बुराई को ना रोकें तो हम भी एक गुनहगार होंगे। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुझे नहीं करने दूंगा, तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को पछाड़ दिया, यानी उसको गिरा कर ज़मीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा मेरी बात सुनो। तो नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या बोलता है? तो इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुमने उसको काटने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हारा ही है। अरे मेरे भाई, तुमको इस बात का हुक्म भी तो नहीं दिया गया है, तो तुम इस काम को क्यों करते हो? क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हो? तुम नहीं जानते हो वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हैं तो बनते रहे, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दें, मैं ये नेक काम ज़रूर करूँगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से ज़मीन पर गिरा दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए तो जो मर्जी आए वो करना। ये सुनकर नेक शख्स ने हाथ रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तुम तंगदस्त हो और मैं जानता हूँ तुम गरीब हो, मैं कहूँ तुमको बहुत सारा पैसा
पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी काम में लाओगे और फकीरों में भी खर्च करोगे। अगर तुम ये बुराई का काम ना करोगे, यानी कि इस पेड़ को नहीं काटोगे, तो मैं तुमको बहुत सारा पैसा देने वाला हूँ जिससे तुम भी खर्च करना और गरीबों में खाना भी खिलाना। और एक बात, अगर तुम इस पेड़ को काट देते हो तो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुमको मार भी सकते हैं, और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। और तुम देख ही रहे हो इस जंगल में न जाने कितने पेड़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे। ऐसे में क्या फ़ायदा तुम्हारी कुर्बानी का? इससे बेहतर यही है कि जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश कराओ। मैं वादा करता हूँ मैं रोज़ सवेरे तुम्हारे सिरहाने 2 दिरहम रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो ही गया। जब उसने कहा मैं तुम्हारे सिरहाने 2 दिरहम रख दिया करूँगा, तुम उसको इस्तेमाल करना, रोज़ाना तुम्हें 2 दिरहम मिल जाएंगे। एक खुद पर खर्च करना और दूसरा सदका कर देना। वो नेक आदमी कुछ देर पहले ये सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूंगा और लोगों को शिर्क से रोक दूंगा। वो शैतान की बातों में आकर के उसने सोचा ये ठीक ही तो कहता है, मैं 2 दिनार ले लेता हूँ और खुद पर खर्च करूँगा और दूसरा सदका खैरात कर दूंगा। ये पेड़ काटने से ज़्यादा अच्छा है। बिल आखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा कि तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात मान ली। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोज़ाना मेरे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करना। मैं खुद भी इस्तेमाल करूँगा और सदका खैरात में भी काम लाऊंगा। शैतान ने कहा तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा अपने घर जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिले। फिर उसने कुल्हाड़ी ली और अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स की तलाश करने के लिए चल दिया। मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे पूरे नहीं किए। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुझे रोजाना 2 दिनार दूंगा। अब वो अपनी बात से मुकर गया है। अब मैं उस पेड़ को काट कर ही रहूंगा। मुझे उसकी बात में नहीं आना चाहिए था। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास फिर से शैतान आया और पूछा, अरे भाई क्या कर रहे हो? इब्लीस कहने लगा तुम वो पेड़ नहीं काट सकते। वो शख्स कहने लगा अच्छा ये बात है, तू रोकेगा मुझे इस काम को करने से? तो जरा रोक करके दिखा। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को जमीन पर पछाड़ दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया और सीने पर सवार हो गया और कहने लगा वापस जाओ वरना अभी इस वक्त तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। वो शख्स डर गया और कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना बताओ मैं 2 मर्तबा तुमको हरा चुका हूँ, तुम पर हावी हो चुका हूँ, मगर अब इस बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिरा कर मेरे सीने पर सवार हो गए, इसकी क्या वजह है? इब्लीस ने जवाब दिया, अरे बेवकूफ़, पहले तेरा गज़ब महज अल्लाह पाक की रज़ा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी, लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत पाने, दिनार ना मिलने की वजह से है, तो मुझे इसलिए मार रहा है। मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिया, तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़ करके इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रज़ा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ सकता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी वो मुझ पर हावी नहीं हो सकता। तू खुद को नेक बंदा कहता है, अगर तू नेक बंदा है तो क्यों मेरे झांसे में आ गया? तुझे तो मुझे दुत्कार देना चाहिए था।
وہ شخص اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، تو نے مجھے اب بھی نہیں پہچانا، میں تیرا دشمن ہوں، میں شیطان ہوں اور تجھے اس نیک کام کو روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا سچ یہ کہہ رہا ہے میں عابد، اللہ کی عبادت کرنے والا؟ اس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نیک شخص نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، اس کے سینے پر سوار تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب اس نے سوچا، میں اس پیڑ کو کاٹ کر ہی رہوں گا، چاہے لوگ میرے دشمن ہی کیوں نہ بن جائے۔ وہاں پر پہنچا، لوگ پیڑ کے پاس گھوم رہے تھے اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریاد کر رہے تھے۔ قریب جا کر اس نے کہا، بھائیو، تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو، اس کو پوج رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا، تم لوگ اس سے مانگ رہے ہو، تم لوگ اس کی پوجا کر رہے ہو، میں تم سب سے التجا کرتا ہوں، تم لوگ میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم لوگ تمہاری بات کس طرح سے مانیں گے؟ اس نیک شخص نے کہا، اچھا یہ پیڑ خود کہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں ہم تمہاری بات تب مان لیں گے، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ اس نیک شخص نے کہا، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نیک عابد نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے دعا کرنا شروع کر دیا، اے رب مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں پیسوں کے عوض اس کی بات مان گیا، لیکن ایک دم سے مجھ پر وہ جال ہٹ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے آؤں، میرے رب میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویا بخش دے۔ ابھی اس نے دعا ہی کی تھی کہ اس پیڑ نے بولنا شروع کر دیا، کہا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے گھومتے ہو، اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو، دیکھو یہاں پر کھڑے رہ کر اپنے آپ کو برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات سنو، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، جاؤ اس اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں۔ میں تو اس کی مخلوق ہوں جو یہاں پر تم سب کو فیض پہنچانے کے لیے، سایہ پہنچانے کے لیے، میٹھے میٹھے پھل کھلانے کے لیے ہوں۔ یہ کہہ کر کے وہ پیڑ چپ ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑ کر کے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہمیں بنا لو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دے دی ہے، ہم تمہاری بات مانتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے وہ لوگوں کو مسلمان بنا دیا۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے اسے صرف مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد اللہ پاک نے اس کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ حکم تھا کہ ان سب لوگوں کو مسلمان کر دو۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ اس واقعے سے آپ کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اس واقعے میں کیا سبق چھپا ہوا تھا، وہ آپ لوگوں کو خود ہی ڈھونڈ نکالنا ہے۔ اگر آپ کو سبق مل گیا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔